नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ इंडिकेटर्स देखे। बॉलिंजर बैंड, इचिमोकू, डॉनचेन और फिर पिचफॉर्क देखा। अब सारे इंडिकेटर एक तरफ, अब थोड़ा सा ऑसिलेटर्स की ओर मूव करेंगे और ऑसिलेटर समझाएंगे। अब आप बेसिकली समझेंगे कि भाई इंडिकेटर और ऑसिलेटर में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा देखिए, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इंडिकेटर क्या करते हैं, आपके प्राइस एक्शन के साथ साथ उसके मोमेंटम को दिखाते हुए चलते हैं और उसी से ही ऑसिलेटर भी ड्राइव होता है। ऑसिलेटर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजों को करता है, वो भी एवरेज ही लेता है, आपके प्राइस को ही लेता है, प्राइस को लेता है, बट ये रेंज बाउंड होता है। रेंज बाउंड मतलब हम एक तरीके से आपको कैसे समझाऊं, आपको अगर डिटेल में समझाना है तो आपको मोमेंटम इंडिकेटर आपको गाड़ी के हिसाब से समझाते हैं। चलिए, गाड़ी का जो मीटर होता है, गाड़ी का मीटर आपका एक तरीके से जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर आपके स्पीड को दर्शाता है, तो आप उसको एक तरीके से मोमेंटम इंडिकेटर मान लीजिए। आप अपने स्पीडोमीटर को मान लीजिए कि आप 100 पे चल रहे हैं, 80 पे चल रहे हैं, लेकिन जो आपका एक आरपीएम इंडिकेटर होता है वो ऑसिलेटर होता है। एक तरीके से मान के चलिए, शायद एक एग्जैक्ट एग्जांपल ये नहीं होगा, बट वो एक रेंज में मूव होता है। ठीक है, ये 3000 आरपीएम से 0 से 3000, 0 से 3000, 0 से 3000 आरपीएम, ऐसे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा ये है कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कुछ एक इंडिकेटर लगा लिया। आप चाहे एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा लिए, आपने एक चैनल बेस्ड जैसे बॉलिंजर बैंड या डोनचेन चैनल लगा लिया, आपने इचिमोकू लगा लिया जो कि एक तरीके का सेट ऑफ मूविंग एवरेजेस ही है। वो तो लगा लिया आपने, ट्रेंड का पता लगा लिया, लेकिन रिवर्जन कैसे पता लगाएंगे? अच्छा, तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने ही तो कहा है रिवर्जन आप ऐसे पता लगाएंगे, मैंने ही आपको सिखाया था कि भाई जब वो अपर चैनल को क्रॉस करेगा तो आप तब आप सेल कर लेना, बेयरिश हो जाएगा वो दिखाएगा, लेकिन जब नीचे चैनल को क्रॉस करेगा तब चूंकि वो एक सपोर्ट जोन में आ रहा है तो आप बाइंग जोन में मतलब बाई कर लेना। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको एग्जैक्टली एक उसका ऑसिलेशन पता चल जाए, मतलब कि आपकी गाड़ी, देखिए ये निफ्टी का मैं डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है यहाँ से लेके कि यहाँ तक ऊपर गया है? ठीक है, ट्रेंड ऊपर है यहाँ से। आप अगर इसको 2023 दिसंबर से यहाँ मोटा मोटा ये देखेंगे 24 सितंबर तक, ये ऊपर तो गया, लेकिन क्या स्मूथ था? स्मूथ नहीं था, राइट? आपका टारगेट क्या है? फिर से बता रहा हूँ, आपका टारगेट है कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको मैक्सिमम सही ट्रेड सही डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे। आप अगर यहाँ पे लेके बैठते और सीधा यहाँ एग्जिट करते तब तो आपको वैसे ही पैसे बन जाते। ठीक है, दिसंबर 2023 में लेते, सितंबर 2024 में निकलते। उतना पेशेंस है, या क्या उतना डायरेक्शन, या क्या उतना थॉट रहता है? आपको तो हर फ्लक्चुएशन पे लगता होगा कि मार्केट भाई वापस 15,000 चले जाएगा, लगता ही है ना, सबको लगता है। तो ऑसिलेशन से, हर अप एंड डाउन से अगर पैसे बनाने हैं तो उसके लिए आपको एक ऑसिलेटर चाहिए होगा। ऑसिलेटर मतलब कि कब ये नीचे से वापस रिवर्स मारने वाला है तब हमको पता चलना चाहिए, कब ये नीचे से ऊपर जाने वाला है तब हमको पता चलना चाहिए। उसके लिए अगर आप एक रेंज बाउंड कर देंगे, गाड़ी स्लो हुई मतलब अब ये तेज भागेगी, तो दोस्तों बुल, गाड़ी फास्ट हो रही है, सामने कुछ आ रहा है, अब स्लो हो जाना चाहिए, मतलब बियर। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर, चेक इन ऑसिलेटर एक काइंड ऑफ ऑसिलेटर। आपने अलग बहुत सारे ऑसिलेटर्स के नाम, या फिर वैसे भी आपने नाम सुने होंगे, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, उस तरीके से, या स्टोकेस्टिक भी सुना होगा। उस तरीके से चेक इन ऑसिलेटर भी एक सिमिलर काइंड ऑफ ऑसिलेटर है। इसके सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। इसके सेटिंग्स में आप फास्ट एक लेते हैं और एक स्लो लेंथ लेते हैं। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 3-13 कर दिया हिंदी में 3-13 किसको कहते हैं? ठीक है, अब अगर आप ये लाइन को देखेंगे, ये इसका मीन रिवर्जन लाइन, या फिर इसका एक मीन लाइन, चलिए आपके लिए सिंपल बोल देता हूँ, मीडियन लाइन मान लीजिए। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये मीडियन लाइन है। जब भी ये मीडियन लाइन को क्रॉस करेगा नीचे की ओर, तब आपका बेयरिश ट्रेंड चालू हो जाएगा।
जब ये नीचे पहुंच जाएगा, अभी कितना नीचे जाने वाला है आपको तो पता नहीं। देखिए यहाँ इतने नीचे से ऊपर चला गया, यहाँ पे और नीचे आ गया है। तो वैसे नहीं, जब ये अपने मिड नाइन को वापस से ऊपर काटेगा तब बुलिश ट्रेंड वापस से चालू हो जाएगा। अब आप इसको डॉन्चन चैनल या बॉलिंजर बैंड के साथ कंबाइन करके भी लेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगा। तो स्टडीज और इफेक्टिव हो जाएंगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये तो डेली चैनल है, ये तो डेली के चार्ट्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट डेली के चार्ट्स में आपको लेना नहीं, आपको तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एल्गो ट्रेडिंग करना है या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम किया तो ये अपने मीन के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपके ये भी थोड़े से फ्लैटन होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपके ये भी फ्लैटन होते हैं। ये आपका एग्जैक्टली जो आपका हार्ट बीट दिखाता है, कार्डियक, मतलब वो हॉस्पिटल्स में होते हैं वो। अब आप कहेंगे कि भाई इसको कैसे देखें, इसको थोड़ा बंद करते हैं, वो छोटा हो गया था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए थे। देखिए दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारे जो ऐसे विपसॉज होते हैं इससे तो आपको बचना है। लेकिन अब ये बताइए, ये तो फ्लैटन हो गया, अब आप कैसे पैसे कमाएंगे? आपको छोटे छोटे मूव्स 5 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक में पैसे कमाने हैं। फिर ये इसको पकड़ना है यहाँ से लेके ये, फिर ये पकड़ना है आपको। देखिए ये कितना अच्छा बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न है, यहाँ से लेके ये पकड़ना है आपको। दोस्तों, आपको पैटर्न भी पकड़ने हैं, इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर भी पकड़ना है, और साथ में ऑसिलेशन भी पकड़ना है कि ये यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया। आपको वो पकड़ना। वो कैसे पकड़ेंगे आप? जैसे मैंने कहा, मीन रिवर्जन लाइन से पकड़ेंगे। देखिए ये यहाँ मीन रिवर्जन लाइन को काटा, ये मीन रिवर्जन लाइन को जैसे ही इस कैंडल पे काटा तो आपका शॉर्ट था। हालांकि ये फॉल्स सिग्नल की फॉल्स सिग्नल था। यहाँ पे थोड़े से पैसे बनते, अगर आप जल्दी नहीं निकलते तो आपको अच्छा खासा लॉस होता। फिर ये देखिए, ये जैसे ही इसको काटा ऊपर तो ये बेरिश हो गया। आपको इसके साथ साथ बॉलिंजर बैंड लगा के भी एक तरीके से देखना पड़ेगा, तब क्लियर आएगा। इसमें विपसॉस बहुत आते हैं। जब आप डेली चैनल में देख रहे थे तब आपको ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन जब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ गए तब आपको विपसॉस या फॉल्स सिग्नल्स इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको थोड़े से ज़्यादा बड़े कर्व होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब ज़्यादा बड़े कर्व होंगे तब जब वो रिवर्स मारेंगे तब आपके अच्छे खासे रिवर्सल होने के चांसेस बनते हैं। देखिए, जब ये लंबा कर्व हो गया नीचे, ये छोटे छोटे कर्व में जनरली फॉल्स सिग्नल्स बनते हैं। जब ये लंबा कर्व हो गया और जब ये यहाँ से ऊपर काटा तब आपके थोड़े से यहाँ पैसे बने। और जब ये सिग्नल था, ये देखिए, ये एक डबल बॉटम था। 5 मिनट में मैं डबल बॉटम दिखा रहा हूँ आपको। तो ये 5 मिनट में डबल बॉटम था और साथ में ये बना और ये इसको ऊपर काटा यहाँ से, तो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक के अच्छे पैसे बनेंगे। ये 600, ये करीब करीब 629 से ये 50 पॉइंट की रैली है। आपको अगर लंबा चाहिए, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अभी निफ्टी कम वोलेटाइल है। ऐसे वोलेटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ट्रैप है। लेकिन निफ्टी मोटा मोटा शांत बैठा हुआ है, तो आपको ऐसे 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 साइड लाइन्स में आपको चैनल से पैसे कमाने हैं। रिवर्जन, जो ट्रेंड रिवर्जन है या फिर ऑसिलेशन में आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑसिलेट होगा तब ना। अब ये तो ऑसिलेट हो नहीं रहा है, राइट? ये तो एक सिंगल रेंज बाउंड में चल रहा है और अचानक से नीचे गिर जाता है, अचानक से रिकवर कर जाता है। ऐसे में पैसे नहीं बनेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे ऐसे मार्केट में, जब ये ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तब आपको नीचे भी ऑसिलेशन में ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। जैसे ये है, ये काटा नीचे, तब आपका एक सिग्नल जनरेट हुआ। अगर मार्केट रेंज बाउंड है और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपका ऑसिलेटर हमेशा फेल होगा, चाहे वो आरएसआई हो या आपका एमएससीडी हो या स्टोकेस्टिक हो या चेक एंड ऑसिलेटर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए।